ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली आज बाबा ने सेंटर्स को दुकान का नाम दिया है ना, शॉपकीपर का नाम दिया है। तो बाबा क्या कह रहा है, बड़े बड़े स्थानों पर पूरी मुरली अगर देखा जाए तो सेवा के ऊपर है। तो बाबा कहता है बड़े बड़े सेंटर खोलो, बड़े बड़े दुकान खोलो, सर्विस को बढ़ाने का प्लान बनाओ। एक्चुअली क्या होता है कि जब भभका ज़्यादा होता है तो लोग ज़्यादा जाते हैं। आप देखो बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल खुलते हैं उसमें लोग ज़्यादा जाते हैं, है ना। दूर से अट्रैक्शन होना चाहिए, भले चीज़ें महंगी हो तो उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब हमने एक बहुत पहले बंगलौर गए थे, वहाँ पर विजय माल्या जी जो भी तो भारत छोड़ के चले गए, तो उनका एक मॉल था। अब वो मॉल में लोग बताते बहुत महंगी थी, उस टाइम में काफ़ी 250 रुपये की है, चाय कुछ ऐसे ही थी। तो हम लोग एक ऑटो करके गए तो बोला कहाँ जा रहे हो, तो बताया कोई माल का नाम था। बोले काटने गर्दन कटवाने के लिए जा रहे हो क्या, वो बहुत महंगा है। तो हम लोग को तो देखने जाना था, कुछ ऐसा लेने के लिए तो नहीं जाना था। लेकिन भभका बहुत सारे लोग जाते हैं, कुछ लेते भी होंगे। तो उसके ऊपर बाबा ने कहा, दूसरा बाबा ने कहा वंडर ऑफ द वर्ल्ड की बात की है। स्थूल वंडर तो हम सब जानते हैं, 7 वंडर, जिसमें से एक हमारा ये ताजमहल भी है भारत का। तो बाबा कहता है सबसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड ये है कि सर्व का सद्गतिदाता निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के पढ़ा रहा है ना। तो सोचो भगवान पढ़ा रहा है तो कैसे होना चाहिए, है ना। और आज कैपिटल को बाबा ने याद किया है कि कैपिटल में तो तुम्हारी दुकान बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज का गीत बहुत अच्छा है, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में, तो उसको भी हम देखेंगे। आज दौड़ी लगाने की बात आई, जैसे हम दौड़ते थे ना तो कहते थे टच करके वापस आ जाओ। तो ऐसे ही हमें किसको टच करना है, परम धाम को टच करना है ना। तो टच करना नहीं है, खाली टच करके वापस आ जाओ। क्या करना है, परमात्मा प्यार में खो जाना है, दौड़ी लगाना है, बार बार बाबा के पास जाना है, 84 चक्र की दौड़ी लगाना है। आज बाबा ने ये भी कहा आत्मा बूढ़ी जवान छोटी बड़ी तो होती नहीं है। छोटा बड़ा क्या होता है, शरीर होता है। और भगवान हमें कोई तकलीफ दे नहीं रहा, सिर्फ क्या कहता है, मुझे याद करो। तो चेक करना है मैं आत्मा कितना बाबा को याद करती हूँ। दूसरी बात, बाबा ने कहा गीता के भगवान को सिद्ध कर लिया तो सब कुछ कर लिया, क्योंकि गीता मेन है। माला की भी बात आई है, 108 16,108 की बात आई है, तो उसको भी हम देखेंगे। बाबा कहता है जो दाता होते हैं वो फ्राक दिली से दान करते हैं। जैसे बड़े बड़े राजाएं महाराजा होते हैं वो दाता होते हैं। तो बाबा कहता है तुम्हें सीखना चाहिए, राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं होता, तुम्हारा हाथ कैसे बंद हो। और बाबा ने कहा ये ज्ञान यज्ञ है ना, और तुम ब्राह्मण ही इस यज्ञ को की रक्षा करते हो। शास्त्रों में तो यज्ञ का उड़न कायदेशीर नहीं, वहां तो पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। एक्चुअली ये ज्ञान यज्ञ है। और बाबा ने आज अनपढ़े को भुट्टू कहा है। बाबा ने कहा 8 घंटे आप काम करते हो, बाकी तो सेवा कर सकते हो। और आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े दुकान की बात की है बाबा ने, है ना। हमें मास्टर रूहानी सर्जन बन करके सबको ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। भगवान आकर के हमें ज्ञान का इंजेक्शन दे रहा है तो हमें सबको लगाना है। सुई की बात नहीं है। और याद का चार्ट रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आज की मुरली में जो आई है कि मैनर्स होना चाहिए।
आप कहकर बात करना है। कई बाबा ने आज कहा कई पत्नियां पति को भी तुम कह के बात करते हैं। एक्चुअली ये कल्चर होना चाहिए, कहीं कहीं का कल्चर है। हम तो खैर भाग्यशाली उस एरिया से आते हैं, लखनऊ एरिया में। कहते हैं तहजीब, वहाँ की तहजीब यही है, पहले आप और पहले आप। कहते हैं पहले आप के चलते ट्रेन न छूट जाए, तो वो आपकी बात है। तो ये तहजीब होनी चाहिए हमें, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आप कह करके बात करना। मैंने कई लोगों को देखा है, मैंने पहले भी जिक्र किया है, भाई बहनों को देखा है जो ज्ञान में चलते हैं, अच्छे अच्छे भाई बहनों को देखा। वो बच्चा देखते हैं तो तू तेरा मेरा, तू कैसा है, कहाँ का रहने वाला है, तू क्या करता है, ये नहीं बात करनी। इसका मतलब पहला पार्ट पक्का नहीं हुआ। अरे भाई, बड़ा हो छोटा हो, अगर आत्मा का पाठ पक्का हो गया तो हम तू तेरा मेरा कैसे बोल सकते। लेकिन कई लोग बोलते हैं, तो उसके ऊपर बाबा ने टेंशन खिंचवाया। बहुत मैनर्स रखने बातचीत करने के। और बर्थडे गिफ्ट बाबा ने बोला याद रखो, तो 2 गिफ्ट मिलते हैं, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, तो उसको भी हम देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे बड़े बड़े दुकान। आज बाबा ने सेंटरों को दुकान के नाम से संबोधित किया है ना। दुकान पे क्या होता है, सामान होती है, और सामान होती है, फिर ग्राहक आते हैं। तो कोई दुकान में ज्यादा आते हैं, कोई में कम आते हैं। आप देखो 2 जगहों पर आजकल ज्यादा आते हैं ग्राहक। एक तो उस दुकान पे ज्यादा आएंगे जहां चकाचौंध होगी, लेकिन चकाचौंध के साथ साथ जो सामान मिलती हो दुकान पर वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए, भले थोड़ी महंगी हो। इसलिए कहते भी है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये बात भी समझ में आता है जब आप ड्यूरेबल चीज देंगे, है ना। क्योंकि हम 5 चीजें खरीदें और 5 बेकार निकल जाए, उससे अच्छी एक चीज खरीदो, भले वो महंगी हो तो चले तो कम से कम। ये बात को अच्छी तरह से समझना है। तो अब बाबा ने आज कहा कैपिटल में दुकान खोलो। अब देखो, पहले तो वो टाइम के साकार मूल्य है, मतलब 1969 के पहले की मूल्य। तो पहले बाबा के इतने सेंटर्स नहीं हुआ करते थे। अब तो बहुत सारे सेंटर्स हैं बाबा के ऐसे। और अगर कैपिटल की बात करो तो वारसी में देखा जाए तो बाबा का हमारे सेंटर है। ओम शांति रिट्रीट सेंटर कितना बड़ा है, कितना भक्के से बहुत अच्छा बना है। बाबा ने कहा बड़े बड़े लोग आए, तो बड़े बड़े लोग आते हैं और लोग आकर के सीखते हैं। तो ये जब भवके वाला होता है तो बड़े बड़े लोग आते हैं, है ना। दिल पसंद बाबा ने आज कहा मकान होना चाहिए। तो अब तो बाबा के अपने हो गए, पहले तो किराया लेने की बात हो, तो बाबा ने कहा तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान होना चाहिए। आप देखो जिस दुकान में या जिस शॉप पे जितनी ज्यादा सेवा होती है उतना ज्यादा उसका नाम होता है। अगर आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पेट्रोल पंप की, यही मथुरा की बात। तो अभी तो उतना नहीं दिखता है। तो एक HPCL का पेट्रोल पंप है, बगल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पेट्रोल पंप है। तो आप देखो, वहां भी डलवाया हमने, वहां भी डलवाया। यहाँ डलवाएंगे तो 2 मिनट 3 मिनट तक कोई देखने नहीं आएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात कर, भले वो हमारी कंपनी का है, लेकिन डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। HPCL के पेट्रोल पंप पे क्या था, HPCL BPCL के पेट्रोल पंप की बात, वो दूर से बुलाएगा, जैसे आपकी गाड़ी मिलेगी वो ही इशारा देगा इधर आओ। अब देखो, ये भी तो एक भक्का या सेवा है ना। इशारा दे करके बोलेगा यहाँ खड़ी करो, जैसे आपने खड़ी की बोलेगा साहब कितने का पेट्रोल डालना है। जब तक आप पेट्रोल डलवा रहे हैं तब तक एक व्यक्ति आएगा, वो वाइपर लेकर के आपके दोनों शीशे साफ कर देगा। एक दूसरा आएगा, ठंडा पानी लेकर के आएगा, आपको बोलेगा ठंडा पानी पियो। अब आप सोचो, तेल उतने का ही है, ये एक्स्ट्रा जो सेवा दे रहा है इस कारण ज्यादा ग्राहक आएंगे ना। तो भगवान कह रहा है ऐसे तुम्हारे जो बड़े बड़े सेंटर होने चाहिए वहां होने चाहिए। अब देखो, कोई सेंटर है, मैं एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, मैं किसी एक सेंटर की बात नहीं कर रहा। अगर मान लो कोई सेंटर है और वहां पर कोई आत्मा जाए और बड़े प्यार से उसको बिठाया जाए रिसेप्शन पे, आओ भैया बैठो, भैया बहन जो भी है, बहन जी बैठो, भाई जी बैठो,
उसको ठंडा पानी पिलाया जाए, उसके हालचाल लिए जाएं, कहाँ से आए हो आप, कैसे आना हुआ। परमात्मा के घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुस्कुरा के बात किया जाए, उसको टोली खिलाई जाए और फिर उनका दुख दर्द पूछा जाए। अब इतना प्यार और स्नेह अगर किसी को मिलेगा तो आत्मा क्या हो जाएगी? आपकी बन जाएगी? नहीं बन जाएगी। बहुत सारे सेंटर्स करते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन हमें ध्यान देना है। बातचीत हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दुकान पे, अब उस दुकान पे उस सामान की बात हो रही है, यहाँ तो वो सामान तो है नहीं, तो यहाँ क्या मिलता है? बाबा का ज्ञान रतन मिलते हैं। तो क्या करना चाहिए? उस आत्मा को ले जाओ। आपके 7 दिन का चित्र तो हर सेंटर पर लगा होता है, उनको बड़े प्यार से समझाना चाहिए, भैया यहाँ पर दैवी गुणों को धारण करने की पढ़ाई जाती है। दिव्य गुण आप धारण कर सकते हैं। यहाँ पे राजयोग की शिक्षा दी जाती है, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनने की शिक्षा। ये नहीं बोल देना आते कि यहाँ पे भगवान पढ़ाते हैं, ये भगवान का ज्ञान है, आप मेडिटेशन सीखो। नहीं, पहले उसकी नब्ज पहचानो। कहते हैं स्थान, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति देख करके ज्ञान देना है ना। ऐसे थोड़ी दे देना कि किसी को भी कुछ भी सुना दिया, नहीं समझ में आएगा ना फिर। तो ये सारी मेहनत करने का हमें मैनर्स आना चाहिए। और ये क्या होगा, सबको सिखाना पड़ेगा तभी होगा ना। मतलब ये कैसे आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें देखना है कि हम कैसी सेवा करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, कोई भी सेंटर पे कभी लूज टॉक ना करें। सेंटर पे हो या गीता पाठशाला में हो या कोई भाई बहन हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, अगर आपके मुख से एक लूज टॉक निकल गया, लूज टॉक का मतलब समझते हैं? कोई ऐसे शब्द जिनके समाज में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आज बाबा ने कहा, तुम कह करके नहीं बुलाना चाहिए, आप कह करके बुलाना चाहिए। अब मान लो किसी को आपने तुम कह दिया, अरे तू क्या करता है भाई, तो हमारे उससे क्या वाइब्रेशन निकलते हैं? अच्छे वाइब्रेशन नहीं निकलेंगे। तो सामने वाली आत्मा को यही समझ में आएगा कि लगता है इनको मैनर्स नहीं। कोई आया मान लो चल करके, भाई तुम कहाँ से आए, तुम्हारा क्या काम है, किस लिए आए, अब इसका कोई मतलब है? ऐसे करते हैं बहुत भाई बहन, वो सब नहीं करना है। बड़े प्यार से, अरे कोई आया है, आपके घर पे आया है, सेंटर पे आया है, गीता पाठशाला में आया है, कौन आता है? कोई न कोई तो दिक्कत होगी, चाहे सुख की कमी हो, चाहे शांति का हो, चाहे प्रेम की हो, कुछ तो होगी। आपको परखना है, आपके अंदर परखने की शक्ति होनी चाहिए। उसे क्या चाहिए? तो व्यक्ति देख करके, स्थान देख करके उसको ज्ञान देना है। मान लो आया है, शांत है, आप लगे हैं उसको 7 दिन का कोर्स कराने, नहीं समझ में आएगा। तो इन चीजों को अच्छी तरह से समझ करके उसको समझाना है। तो हमें लगना चाहिए। बड़ी दुकान का मतलब क्या है? बड़ा सेंटर बनाने से नहीं होता है कि आपने सेंटर के कमरे बहुत बना दिए। देखिए, कमरे ज्यादा हो सकते हैं, आपके घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं। कमरे बनाने से घर नहीं बनता है। घर कैसे बनता है? घर मंदिर कैसे बनता है? वाइब्रेशन से बनता है। तो ऐसे हमें इन सेंटरों पर, या बाबा ने जो आज दुकान कहा, उनके वाइब्रेशन अच्छे बनाने हैं। तो ये बाबा कहता है। और उसके लिए क्या करो? मीटिंग करो, प्लान बनाओ, हम सर्विस को कैसे बढ़ाएं। आपस में मीटिंग करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कई भाई बहनें सोचते हैं कि अब हम तो बहुत श्रेष्ठ हो गए तो दूसरे से सलाह नहीं लेते। मैं तो कहता हूँ छोटे व्यक्ति से भी सलाह लेना चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए, है ना। इवन ऑफिस में हम तो बोलते हैं कैजुअल से भी पूछो ये कैसा करते, और वो ऐसी बातें बता देंगे जो कोई नहीं बताएगा। और ऐसा हुआ भी है। मैं अभी जब यहाँ आया तो कुछ कैजुअल हैं जो 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पूछा, तो वंडरफुल बातें मिलती। तो वो करो, तब आपकी सेवा आगे बढ़ेगी। और योग का किला मजबूत करो, है ना। योग का प्रयोग होना चाहिए। जितना आप योग के पावरफुल वाइब्रेशन
फैलाएंगे उतना वायुमंडल मजबूत होगा। तो वो करने की बात करते हैं। बाकी स्वाब का तो जमाना है, स्वाब तो करना ही है, करते ही लोग, है ना। अब भगवान के हम बन गए तो जो गीत आया, मरना तेरी गली में जीना तेरी गला में, मर भी गए तो चर्चा होगी तेरी गली में। तो भगवान के बने हैं, भगवान के बने रहेंगे, भगवान के ही कार्य में सहयोगी बनेंगे, उसकी बात है ना। देखिए आज रुद्रमाला की भी बात है, रुद्र कहो या शिव बाबा कहो, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं है। शिव का मतलब, रुद्र का मतलब ही शिव होता है ना। कुल मिला करके हमें मेहनत करनी है, हमें ध्यान रहे कि हमें माला में पिरोना है। वो लौकिक स्टूडेंट रेस करते हैं, हमें इसमें रूहानी रेस करनी है। रीस नहीं करनी एक दूसरे से, रेस क्या करनी, मुझे इनसे ज़्यादा पुरुषार्थ करना, मेरे को अपना चार्ट इनसे अच्छा बनाना। चार्ट की भी बात किया है बाबा ने, तो वो रखना। और तो कोई बाबा तकलीफ देता नहीं, क्या कहता है, मुझे आत्मा समझ के याद करो, और क्या तकलीफ देता है। फिर चाहे 8 में आओ, चाहे 108 में आओ, चाहे 16,108 में आओ, तो वो हमें ध्यान देना। दूसरी बात बाबा ने कहा, गीता के भगवान को अगर सिद्ध कर दिया तो सब कुछ कर दिया। गीता श्री कृष्ण ने गाई या शिव बाबा ने गाई, अभी इसमें बहुत बड़ा मुझारा है ना। गीता में भी बहुत सारे अलग अलग गीता, टैगोर ने अलग गीता लिखी है, और गंगाधर तिलक, सब ने, मतलब इतने लोगों ने गीता लिखी, बात मत पूछो। तो उसको समझ करके हमें सबको अच्छी तरह से समझाना है। बाबा ने आज दाता की भी बात की है, दाता है तो क्या करो, शुभ कर्म करो। कोई भी शुभ कर्म करना तो देरी नहीं करना है। अब देखो बाबा ने उसकी 3 कैटेगरी बताई। पहली कैटेगरी, अपने आप जो करे उसको देवता कहा जाता है। सेवा बगैर कहे करे वो देवता, कहने से जो करे वो मनुष्य, और कहने से बिना करे उसकी कैटेगरी नहीं बताई बाबा ने, वो समझ जाने का। तो हमें चेक करना कौन सी कैटेगरी। इसी तरह से कहते हैं बिन मांगे मिले, मांग के मिले तो भीख बराबर, है ना। हाँ, क्या कहते हैं, बिन मांगे मिले तो दूध के बराबर, मांग के मिले तो पानी के बराबर, और अगर छीन के मिले तो खून के बराबर। तो हमें वो सब नहीं करना है, ध्यान देना। हाथ फैलाना नहीं है, लेकिन दाता बनना है। दाता का मतलब, जैसे बड़े बड़े राजाएं होते तो बाबा कहते उनका हाथ कभी बंद नहीं होता है, तो हमें अपना हाथ बंद नहीं करना, देते जाना है। आज बाबा कह रहा है कि जैसे पैसे इकट्ठे करते करते कोई शरीर छोड़ जाते हैं, फिर क्या होता है, ट्रस्टी संभालते हैं। कोई नालायक बच्चा होगा तो फिर क्या होगा, ट्रस्टी करेंगे। कश्मीर के महाराजा को बाबा ने याद किया है कि 8 समाजियों को देके गया। ये है ज्ञान यज्ञ, है ना, और हम ब्राह्मण इस ज्ञान यज्ञ के रक्षक हैं। तो चेक करें कि हम इसके रक्षक हैं। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़नी है, हम सबको पता है। तिल जौ वो सब डालते ना दुनिया में। आज बाबा सारे टॉपिक की लिस्ट बनाने को भी कह रहा है, जो जो मेन टॉपिक है, जैसे गीता का भगवान कौन, ऐसे टॉपिक बनाओ। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। और बड़े बड़े शहरों को बाबा ने याद किया है कि वहाँ बड़े बड़े दुकान होने चाहिए। जैसे मद्रास को बाबा ने याद किया है ना, कलकत्ता को भी याद किया है, दिल्ली कैपिटल को तो याद ही किया है बाबा ने, है ना। कलकत्ता में चौरंगी को याद किया, जगह होगी बाबा कसाकार बाबा को तो देखा हुआ था। तो ऐसा कुछ करो, अखबारों में डालो। दिल्ली में बाबा ने कहा पर्चे गिराओ, जिससे लोगों को पता चले कि भगवान आकर के पढ़ा रहा है। और पढ़ाई करो, बाबा कहता है टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताबें लिखते ना, तुम मास्टर रूहानी सर्जन बनो, और हर आत्मा को ज्ञान इंजेक्शन लगाओ। जो बाबा सिखा रहे हैं क्या, ज्ञान का इंजेक्शन है ना। अब इस इंजेक्शन में कोई सुई हुई थोड़ी है, पढ़ाई ही तो ज्ञान है ना। चार्ट रखो,
सर्विस का ख्याल करो तो खुशी होगी। ये सारी बातें बाबा समझा रहा है। अगर चार्ट रखते हैं तो बाबा कहता है लिख के फिर बेचो। बड़े बड़े अगर दुकान खोले तो सेल्समैन भी अच्छा होना चाहिए, मतलब समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। हर सेंटर के पास मैं तो कहता हूँ 10 आत्माएं ऐसी होनी चाहिए जो सब कुछ कर लेती हूँ। ज्ञान सुनाना ज्ञान सुना लें, सेवा करनी सेवा कर ले, भाषण करना भाषण कर ले, ऐसे 8-10 आत्माएं होनी चाहिए। आज के वरदान पे आते हैं। सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। देखो बाबा क्या कह रहा है, हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का, योगी भव पवित्र भव का वरदान मिल जाता है। अब ये हमारी बर्थडे गिफ्ट हो गई। अब इस बर्थडे गिफ्ट को बाबा ने कहा जो सदा याद रखते हैं और यथार्थ रूप से यूज करते हैं वो कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। चेक करें मैं यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ठीक से, किसी प्रकार के आकर्षण तो नहीं, देह के आकर्षण, देह के संबंध के आकर्षण, देह के पदार्थ के आकर्षण, कुछ उन्हें आकर्षित नहीं करना चाहिए ना। तो हमें क्या करना है, सर्व आकर्षणों से मुक्त रहना है। और जब कहाँ भी आसक्ति न हो तो हम शक्ति स्वरूप बन सकते हैं, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजवा सकते हैं। कल भी बाबा ने प्रत्यक्षता की बात की थी। और बाबा कह रहा है आज भी व्यर्थ संकल्पों की बात आई है, क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं और विकल्प चलते हैं ना तो जैसे सैलाब आ जाता है। बाबा ने कहा इन सबसे अल्पकाल में किनारा कर लो और व्यर्थ संकल्पों को क्या करो, शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित करो। तो परिवर्तन करने की शक्ति हमें कितनी मिली है वो देखना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि अहम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है और ध्यान रहे कि भगवान हमें पढ़ा रहा है तो मास्टर रूहानी सर्जन बन करके सबको ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का चार्ट भी रखना है, अपने मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं, आप कह करके बातें करनी है, हर एक काम में फ्राक दिल बन करके रहना है और अपने ब्राह्मण जन्म मिलने के समय के वरदानों को हमेशा याद रखना है, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के। और कहीं भी आसक्ति नहीं रखनी है, तब हम शक्ति स्वरूप बन सकेंगे और बड़े बड़े भपके वाले सेंटर बनाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।